नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो एक्सक्लूसिव कवरेज माला का। माला जो है स्टेशन वो अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर आ गया है। यहाँ पर जो बाघों की संख्या है टाइगर्स की वो दुगनी हो गई है और शाहगढ़ से आगे अभी मानसून लग गई है, तो RVNL जो कार्य कराएगी वो मुझे लगता है अब मानसून ख़त्म होने के बाद ही होगा। माला जैसा आप सब जानते हैं कि यहाँ पर NOC का पेच फंसा हुआ था और NOCs अब मिल चुकी हैं, तो कार्य जो है मुझे लगता है अगस्त सितंबर तक शुरू होना चाहिए जब बारिश ख़त्म हो जाए। और RVNL का पहला फोकस रहेगा जो मैलानी जंक्शन से शाहगढ़ तक कार्य हुए हैं उसमें पहले CRS हो करके वो सेक्शन खुल जाए। उसके बाद इज्जत नगर मंडल में जो आगे का सेक्शन 24 किलोमीटर का रह गया है इस पर कार्य शुरू होगा। माला से शाहगढ़ के बीच की जो दूरी है लगभग 11.5 किलोमीटर है और यहाँ से पीलीभीत आगे पीलीभीत जंक्शन लगभग 13 किलोमीटर है। और ये जो बीच में जंगल का एरिया है जहाँ पर अब टाइगर्स बहुत सारे हो गए, तो एक चीज़ ये भी समझ नहीं आ रही है कि क्या रेलवे यहाँ पर अब जो स्टेशन है वो हॉल्ट बन जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है सिंगल लाइन यहाँ से जा रही है और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म जैसे कुरैया में बना है या अकेला हंसपुर हॉल्ट में बना है, कुछ वैसे ही बनना चाहिए अगर यहाँ पर रखते हैं तो स्टेशन। और अगर सुरक्षा की दृष्टि से, चूँकि अब टाइगर्स यहाँ पर आ जाते हैं, दिन में भी आ जाते हैं, तो अगर ख़तरा लगता है और अगर स्टेशन की परमिशन कंस्ट्रक्शन की नहीं दी है फॉरेस्ट विभाग ने, वन विभाग ने, तो फिर यहाँ पर जो स्टेशन की बिल्डिंग है क्या पुरानी बिल्डिंग ही रहेगी या इसको तोड़ करके नई बिल्डिंग बनाने के लिए रेलवे कुछ कर पाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। जब ट्रैक बिछना शुरू होगा तो ही पता चलेगा कि माला पर क्या स्टेटस रहता है, यहाँ पर ट्रेन्स रुकने का होगा भविष्य में या नहीं होगा, ये आगे पता चलेगा। फ़िलहाल अभी आप माला से ये एक्सक्लूसिव कवरेज देखिए जो अवितेश भारती जी ने कवर किया है अपने दोस्तों के साथ। वो गए थे बाइक पर और काफ़ी एडवेंचरस और रिस्की कवरेज है ये, क्योंकि यहाँ पर अब टाइगर्स बहुत हो गए हैं तो जान का भी खतरा है, सुरक्षा का भी आपको देखना पड़ता है। तो ये एक्सक्लूसिव कवरेज है माला से, उम्मीद है आपको पसंद आएगा वीडियो। माला स्टेशन के तो घने खूबसूरत जंगलों के बीच से टूट गए हैं। आप देख सकते हैं जो माला है स्टेशन उसका सफ़र तय हो रहा है और बहुत छोटी सी बिल्डिंग है और अब ब्रॉडगेज होगा यहाँ पर, चूँकि अमान परिवर्तन के बाद तो हॉल्ट हो जाएगा ये। आसपास आप देख सकते हैं जो अप्रोच रोड है, रास्ता कितना सकरा है, आसपास घने एकदम पेड़ लगे हुए हैं और छोटी सी ये एंट्रेंस और स्टेशन की जो ये बिल्डिंग है। और ये टिकट घर आ गया, छोटी लाइन के ज़माने का ही अभी सब कुछ यहाँ पर एज़ इट इज़ है। और बारिश काफ़ी हो रही है आजकल, चारों तरफ आप देख सकते हैं दूर दूर तक जंगल, झाड़ियाँ और घास। ये जो आपको रास्ता जैसा दिख रहा है ये प्लेटफॉर्म है असल में, और दाहिने हाथ पर यहाँ पर ट्रैक जाता है, सामने पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी। लेकिन आपको कहीं पर भी ऐसा लग नहीं रहा होगा कि आप किसी रेलवे के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। शेल्टर्स छोटे छोटे टूटे हुए हैं सब, क्योंकि 3 साल से ऊपर हो गया सेक्शन को बंद हुए। और यहीं पर सामने छोटी लाइन की पटरियां जाती थीं। साइन बोर्ड घने पेड़ों के बीच से आपको दिख रहा होगा। पूर्व में कई फुटेज और जो यहाँ से फ़ोटोग्राफ्स आई हैं उसमें टाइगर्स को यहाँ पर देखा गया है। इस पर हमने ट्वीट भी किया था कि अब यहाँ पर बहुत ख़तरा हो गया है, क्योंकि ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर आ गया है। सूरत हाल ताज़ा एकदम हम आपको दिखा रहे हैं। संडे का वीडियो है ये, 20 जून का। ये माला का साइन बोर्ड आ गया जो कि बिल्कुल पत्तों से और पेड़ों से ढक गया है। आपको यहाँ पर देख के लग नहीं रहा होगा कि यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन था। फ़िलहाल जो इसका अस्तित्व है, सामने सिग्नल आपको दिख रहा होगा। अभी सिग्नल्स जो पुराने मीटर गेज के ज़माने के थे उनको डिसमेंटल नहीं किया गया है, अलग अभी नहीं किया गया है। ये छोटी सी बिल्डिंग आप देख सकते हैं किस प्रकार से सब बदरंग हो गई है। और रेल बेड यहीं पर बनेगा जिसकी परमिशन और NOCs RVNL ले रही है। ट्रैक डालने का कार्य यहाँ पर करेगी। सब पे ताले पड़े हुए हैं। जहाँ पर सहायक स्टेशन मास्टर आप कह सकते हैं बैठने का जो उनका कमरा था यहाँ पर, और शाहगढ़ और पीलीभीत की दूरी भी दी हुई है। इधर शाहगढ़ की दिशा है, ये शाहगढ़ की दिशा हो जाएगी मैलानी की। बेल आप देख सकते हैं, बेलें जो यहाँ पर हैं, क्रीपर्स कितने उग आए हैं और कितनी स्पीड है उनकी, ग्रोथ कितनी तेज़ हो रही है। और बारिश में अभी और ये इलाका घना जंगल तब्दील हो जाएगा। बहुत डर भी लग रहा था। अवितेश बता रहे थे उनके तीनों जो साथ में जो 2 दोस्त गए, तीनों लोगों को
क्योंकि कहाँ पर शेर बैठा हो कुछ आप कह नहीं सकते, ये इतना रिस्की है। फॉरेस्ट गार्ड्स अब जाने नहीं देते, और चूँकि उस दिन फॉरेस्ट गार्ड्स नहीं थे तो ये लोग पहुँच गए वहाँ तक, क्योंकि इससे पूर्व में हमारे 2 रेल रिपोर्टर्स ने बहुत कोशिश की माला तक जाने की, तो उनको रास्ते में ही फॉरेस्ट गार्ड्स ने रोक करके उनकी बाइक और कार को वापस कर दिया। अब वो यहाँ पर जाने नहीं देते हैं फॉरेस्ट वाले। अब ये भी हो गया, कोई लोकल का बंदा हो तो शायद पहुँच जाए। तो बहुत मुश्किल से ये फुटेज, ये कवरेज आपके चैनल पर आई है। माला की ताज़ा तस्वीरें बहुत से लोग देखना चाह रहे थे। साथ ही साथ अब क्योंकि टाइगर रिज़र्व का एक नियम ये भी हो गया है कि जो अंदर अगर छोटे छोटे गांव हैं या लोग हैं उनको विस्थापित किया जाए, उनको दूसरी जगह ले जाकर के बसाया जाए टाइगर रिज़र्व के बाहर, ताकि जो बाघ का हमला होता है, अगर टाइगर हमला करता है उनके कैटल पर, मवेशी जो होते हैं वो बचे या किसी की जान माल को कोई नुकसान ना हो, तो उनको पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के बाहर शिफ्ट करने का भी पूर्व में एक बार ऐसा हो रहा था, प्लान था। क्योंकि ये एक नियम है कि टाइगर रिज़र्व के अंदर कोशिश की जाती है कि जो छोटे छोटे गांव हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाए बाहर की तरफ, रिहेबिलिटेट कर दिया जाए जिसको हम कहते हैं। सामने इधर मैलाने की दिशा हो जाएगी और आसपास बहुत घना जंगल है, कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा है। घने बादल ऊपर लगे हैं, बिजली आज यहाँ पर जो लाइट है ऊपर से जो आती सनलाइट वो भी हल्की आ रही है। और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी पता नहीं वायरिंग की परमिशन मिली है कि नहीं मिली है, उसको भी हम नहीं कह सकते इतनी जल्दी। वो आगे जब होगा काम, शाहगढ़ से आगे जब बढ़ेगा तो ही पता चलेगा कि सिर्फ ट्रैक डालने की परमिशन, जहाँ तक मुझे लगता है सिर्फ ट्रैक डालने की अभी परमिशन मिली है। और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आपको एनओसी अलग से शायद लेनी पड़ेगी। अभी इस चीज़ को मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में जब कार्य होगा तो कंफर्म हो जाएगा। बाहर आप देख सकते हैं व्यू, जो यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग आ रही है, बूम देखिए लगा हुआ है, फाटक, और सिग्नल्स आपको दिख रहे होंगे। आसपास छोटे छोटे कुछ बिल्डिंग्स भी आपको नज़र आ रही होंगी।